أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सबक नंबर 11 सुकून जज्म। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद है आपको कि आपने पीछे जो बेसिक्स थी, सिफात लाजमा कह लें, ठीक है, वो हमने सीख ली हैं। ये सिफात आर्जा, यानी इनके पढ़ने से एक कुरान पाक की खूबसूरती पैदा होती है ना। इस तरह पढ़ने से कुरान पाक की खूबसूरती यानी क्या आती है, एक जिस तरह माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ना तो वैसे ही यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा कलाम है और दिल को सुकून आता है। लेकिन जब इनको एक फूल परोए जाते हैं ना, जिस तरह मोती यानी कि परोए जाते हैं, इस तरह सुभान अल्लाह इनके रंग यानी कि खूबसूरती के रंग भरे जाएंगे ना। ये आगे जो हम सिफात पढ़ेंगे, गुन्ना, इख्फा, ठीक है, अब ये कल कला आ रहा है तो बेहतरीन उम्दा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा हैं भी इतने आसान के सीखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा फिर देखेंगे। और ये जब कारी किर्रत से पढ़ता है और दिल को सुकून आता है ना, तो यही सिफात आर्जा पढ़ने का तरीका उनका यानी कि सबका जुदा जुदा होता है, जिससे लहजा चेंज होता है और दिल को सुकून, एक फरावानी सी मिलती है। ठीक है, तो यही सिफात आर्ज़ा हैं जिनको हमने सीखना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज से वो सबक स्टार्ट हो रहे हैं, तो बराए मेहरबानी जो पीछे आपने यानी कि बेतवजगी से या उसको रिपीट नहीं किया, वो बराए मेहरबानी अब ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है। सुभान अल्लाह। स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. सबक नंबर 11 सुकून जज्म, यानी सुकून भी लिखा है और उसको जज्म भी कहते हैं हम। यह दालनुमा बनी हुई है, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स पढ़ते हैं। इस अलामत को जज्म कहते हैं, यानी दालनुमा जो बनी हुई है। जिस हर्फ पर जज्म हो उसे साकिन कहते हैं। जज्म यानी जबर जीर पेश हो गई तो वो तो हो गया मुतहर्रिक। अब साकिन हर्फ कौन सा है जिसके ऊपर ये जज्म हो, वो साकिन है, ठीक है। अब दो जबर दो जेर दो पेश वाला, वो हमने पढ़ा था मुनव्विन है। और हरकत जब एक जबर एक जेर एक पेश वाला, वो मुतहर्रिक है, ठीक है। अब साकिन जो है उस पे सिर्फ जज्म यानी दालनुमा बना होगा। जिस तरह ये ता पे दालनुमा बना, ये ता साकिन है, ये तो साकिन है, ठीक है। इसी तरह की मिसालें। हमजा साकिना को हमेशा झटका देकर पढ़ना है। अब हमजा साकिन जब आ जाए, ठीक है, तो उसको हमेशा झटका दे के पढ़ना है, ठीक है। अब इसकी मिसाल देख लेते हैं। हमजा साकिना को जैसे ये है, अ इ उ, अ इ उ, ठीक है। आ ओ, ए ओ, ये आइन के साथ हो गया, इसको पढ़ना है इ उ, ठीक है, झटका देकर पढ़ना है। अच्छा, हरूफ कलकला 5 हैं। अब खौफ तो बा जीम दाल, इनका मजमुआ कुतुबु जद्दीन है। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं अभी। अलबत्ता फोर्थ, कलकला के माना जुम्बश और हरकत के हैं। इन हरूफ के अदा करते वक्त मखरज में जम्बश सी होगी, जिसकी वजह से आवाज लौटती हुई निकलेगी। अच्छा, इन दोनों को भी पेंडिंग करें। अच्छा, जब हरूफ कलकला साकिन हो तो इनमें कलकला खूब जाहिर होगा। इस सबक में हरूफ कलकला और हमजा साकिना की अदायगी का खास ख्याल रखना, मिलती जुलती वाले हरूफ में वाज़ेह फर्क करना है। अच्छा, अब ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये हरूफ कलकला के बारे में है, ठीक है। हरूफ कलकला को पढ़ने के लिए हम चलते हैं दूसरी स्लाइड पर। एक बहुत प्यारी स्लाइड मिली है जिसमें डिटेल से थोड़ा बताया गया है। बाकी अगर आपने मजीद डिटेल से समझना है तो बराए मेहरबानी यूट्यूब पे बेशुमार आला से आला कारियों ने और आला से आला तरीकों ने पढ़ाने में यानी कि एक अल्हम्दुलिल्लाह हम करदार अदा किया, आप वहां से देख सकते हैं। सर्च करेंगे कल कला तो बेशुमार
ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، میں اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتا ہوں میں اس ویڈیو میں کروں گا. ٹو پروناؤنس ود این ایکوئنگ ساؤنڈ. اچھا ایکو، ٹھیک ہے. ایکو، ایکو ایک ساؤنڈ کا یا ایک آپ کہہ لیں آواز کا یا ایک ساؤنڈ سسٹم جو ہے، اس میں وہ ایکو بڑھاتے ہیں، آواز ریپیٹ سی ہوتی نظر آتی ہے نا، ایکو بڑھانے سے آواز ریپیٹ ہوتی ہے اس طرح. احمد، 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 احمد. یعنی ایک بار آواز ریپیٹ ہوئی، ایکو اگر آپ نے بہت زیادہ بڑھائی ہوئی ہے نا، تو احمد، 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 احمد ایسا بھی ہوتی جائے گی آواز. اور اس میں جو ہے نا ایک لہر نما وہ ایک ایکو کے ساتھ دوبارہ ریپیٹ ہوتی نظر آئے گی. ٹھیک ہے نا، ایکو اسے کہتے ہیں. اچھا اب یہاں ایک کلکلا کو سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال جو ہم مجھے قاری صاحب بڑھاتے ہیں. ہم ایک گیند ہوتی ہے نا، اپنا بال کہہ لیں یا گیند کہہ لیں، کرکٹ کھیلتے ہیں تو جب گیند کو وہ بالر بال کرواتا ہے، وہ نیچے زمین کے ساتھ ٹکرا کے دوبارہ اوپر اٹھتی ہے نا، ٹکرا کے دوبارہ اوپر اٹھنا. اسی طرح جو ہے اپنا یہ کلکلا میں، یہ خوف تو با جیم دال کو جب ہم کلکلا کریں گے تو یہ اپنے مخرج سے زبان ٹکرائے گی، ٹکرا کے دوبارہ واپس آئے گی. جس طرح جد، ات، اب، اج، اد. ٹھیک ہے. یعنی آواز میں جنبش، جنبش سی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ مثلا یعنی ایک بال جو ہے وہ ٹپا کھا کر زمین کے ساتھ ٹکرا کے فوراً واپس آتی ہے نا، پلٹتی ہے. اس طرح زبان مخرج سے ٹکرا کر دوبارہ واپس آئے گی. تو اچھا اس میں ایک قاری صاحب کا سن رہا تھا میں، وہ کہہ رہے تھے کہ مثال سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کو آدھا پیش بھی کہہ لیں. جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا جو، ج، جو، آدھا پڑھیں گے تو بو، آدھا پڑھیں گے تو ٹھیک ہے تو، آدھا پڑھیں گے تو پورا پڑھیں گے قاف تو کو، آدھا پڑھیں گے تو ٹھیک ہے. یعنی آدھا پیش، یعنی سمجھنے کی غرض سے، ویسے یہ نہیں لیکن سمجھنے کی غرض سے آدھا پیش د، ب، ج، د. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کا یعنی کہ ان کو 5 حرفوں کو یاد کرنے کا جو ایک آسان سا طریقہ ہے، مجموعہ ہے ان کا، وہ ہے قطب جدین. یہ ہم نے اپنے قاعدے میں بھی پڑھا ہے، قطب جدین. ٹھیک ہے. یہ 5 حرف ہیں اور ان کا مجموعہ قطب جدین ہے. اچھا ادھر بھی یہی لکھا ہے، جنبش اور حرکت کے ہیں، ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوگی جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی. ٹھیک ہے. اب ایک اور اہم پوائنٹ ہے کہ جب حروف کلکلہ ساکن ہو تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا. اب ادھر ساکن حرف آ رہا ہے، ات، ایت، ات میں یہ کلکلہ نہیں ہوگا. ادھر ات، ایت، ات. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ات، ایت، ات، ات، ایت، ات. ٹھیک ہے. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بالفرض میں قاری صاحب کے پیچھے قرت سن رہا ہوں، قاری صاحب مجھے نماز پڑھا رہے ہیں، ہم کوئی بھی نماز قرت والی پڑھ رہے ہیں، فجر، ٹھیک ہے، ظہر، عشاء میں سے، مغرب میں سے، فجر، مغرب اور عشاء میں سے. وہاں قاری اونچی آواز میں جب قرت کرتا ہے تو پیچھے اگر سننے والا مقتدی، یعنی کہ بالفرض میرے جیسا کوئی اتنا نہیں پڑھا ہوا، اسے اتنا نہیں یعنی کہ پڑھنا آتا، تو اگر وہ سنے گا بالفرض قاری صاحب پڑھ رہے ہیں اس کو بغیر یعنی کہ کلکلا کے پڑھ رہے ہیں، آت، ایت، اوت، آت، ایت، اوت، تو مجھے تو یہی سمجھ آئے گا قاری صاحب نے تا پڑھا ہے. میں تو حافظ نہیں ہوں، مجھے کیا پتا کیا پڑھ رہے ہیں، میں تو صرف سن کے اندازہ لگا سکتا ہوں نا کہ قاری صاحب کیا میں تو حافظ نہیں ہوں، کیا کیا کون سا لفظ آ رہا ہے. تو جو حافظ نہیں ہے ان کو یعنی کہ ایک آسانی ہو جاتی ہے سمجھنے میں کہ جب تو پڑھا گیا ہے، یہاں کلکلا ہوا ہے، اور تو جو ہے کلکلا جو ہے وہ صرف تو میں ہوتا ہے، تا میں نہیں ہوتا، تو اسے بآسانی سمجھ آ جائے گا. اچھا اب یہ بھی ہوگی ماشاءاللہ. اچھا اب جو ہے وہ ہم نے وہ بات بھی پڑھ لی کہ جو گیند ہے یا 7 ربڑی گیند جس میں ہم وہ چھوٹے ہوتے بچے جب وہ پٹھو گرم کھیلنے کے لیے یا ہم کرکٹ کھیلنے کے لیے شاپ سے چھوٹی سی لوکل بال خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے وہ جب زمین کے ساتھ ٹکراتی ہے نا ربڑ کی گیند تو دوبارہ واپس اٹھتی ہے. اسی طرح کلکلا بھی جب زبان اپنے مخرج سے ٹکرائے گی
तो दोबारा वापस लौटती हुई मालूम होगी, ठीक है। जिस तरह अक, अक, अब, अज, अद, ठीक है। अगर नहीं करेंगे, अक, अत, अब, अज, एक गलत तरीका है, ठीक है। ये कलकला के बगैर पढ़ना गलत तरीका है। और इसको पढ़ने का भी मैंने आपको मिसाल से समझा दिया है कि पढ़ेंगे तो खूबसूरती पैदा होगी, और जो है सुनने वाले को पीछे एक पता चलेगा कि ये ता पढ़ रहा है या त्वा पढ़ रहा है, ठीक है। ये 5 हर्फ हैं, और इनका साकिन होना भी लाजिम है। कलकला के लिए इन पांचों हरफ का साकिन होना लाजिम है। अब ये आखिर में भी आ सकते हैं, जिस तरह कुल हुवल्लाहु अहद, अहद। बहुत ही प्यारी मिसाल है, और ये एक सूरत हर कोई अपनी यानी कि नमाज में पढ़ता है। जो जिसको कुछ भी पढ़ना नहीं आता ना, उसने कम से कम नमाज में पढ़ने के लिए ये सूरत लाजमी याद की हुई है। कुल हुवल्लाहु अहद, 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 अहद। दाल पे कलकला हो रहा है, ठीक है। और ये साकिन है, आखिर में आ रहा है। अब इस पे कलकला हमने किया, ये आखिर में आ रहा है। अब कोई ऐसे लफ्ज भी हैं जो साकिन भी हैं, कलकला भी हो रहा है, और दरमियान में आ रहे हैं। उनकी मिसाल यहाँ देख लेते हैं। जिस तरह ये देखें, नुतफतिन, यहाँ भी कलकला करना है। नुतफतिन, नुतफतिन, मुदहिनूना, अबवाबन, फफरुक, युकरिद। अच्छा, अब गौर करें कि जो लास्ट में आ रहा है वहां कलकला खूब जाहिर हो रहा है, और जो दरमियान में आ रहा है उसमें कलकला थोड़ा सा कम मालूम होता है, क्योंकि हमने लहर में पढ़ना होता है, ठीक है। एक लहर में हम जब चल रहे होते हैं तो उसमें कलकला करना है उसमें भी, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना यानी कि कम जाहिर होता है। लेकिन बानिस्बत उसके जो आखिर में आ रहा है, जिस तरह अहद, आखिर में जो आ गया है ना, उसमें ज्यादा कलकला जाहिर हो रहा है। अब जो ये दरमियान में आ रहा है उसमें कलकला थोड़ा सा कम आ रहा है, ठीक है, जाहिर हो रहा है। अच्छा, जब हरूफ मुशद्दिद आ जाएंगे, यानी जिन पर तशदीद होगी, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उस पर कलकला खूब पढ़नी है और कलकला भी जाहिर करना है, तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये हरूफ कलकला है, और इनको समझने के लिए ये स्लाइड मैंने आपसे शेयर की थी। बाकी आप मजीद अगर इससे डिटेल में जाना चाहते हैं, यानी लाइव आपको कारी साहब पढ़ के सुनाएं, तो वो आप वीडियोस बेशुमार पढ़ी हैं, ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे। तो आप वहां से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वीकेंड में जो जूम मीटिंग क्लास होती है, उसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कोई भी यूट्यूब वीडियो प्ले करके, अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मैं दिखा दूंगा। वो देख के इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप और भी मजीद अच्छा समझ आएंगे। अलबत्ता मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश, पूरा गुड़ डाल दिया है, पूरी मिठास डाल दी जितनी मैं एफर्ट कर सकता था। वीडियो में इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि वो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम जो जूम मीटिंग होगी, लाइव क्लास होगी, अगर आपको समझ नहीं आई तो वहां समझ लेंगे, ठीक है। और उसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट पे आप राब्ता करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहाँ जूम मीटिंग का लिंक सेंड कर दिया जाता है, जिसमें हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हर वीकेंड पे जितने लेसन हम पढ़ चुके होते हैं उनको हम रिवाइज करते हैं। जिसको ज़रूरत होती है सिर्फ वही आता है, जिसको ज़रूरत नहीं होती वो नहीं आता। और ऑडियो क्लास होती है, वीडियो क्लास भी नहीं होती कि आपकी प्राइवेसी का इशू हो। तो अगर जिसका दिल चाहे, जिसको समझ ना आए, तो वो उसको अटेंड कर सकता है। लेकिन इसका फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको ग्रुप ज्वाइन करना होगा, ताकि लिंक इजीली आपको मिल जाए उस क्लास का। और आज के लिए इतना ही। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह हाफिज।